friends, welcome on Europedia, and this video is related to the CV of selected candidates. Today I am going to discuss with you the CV of Anish Kumar Soni. He recently got selected in PhD program in University of Melbourne, which is a very high QS ranked university and the best university in the Australia. Soni has done his graduation from NIT Hamirpur and then MTech from IIT Delhi. सिविल इंजीनियर है, जियोटेक में इन्होंने मास्टर्स किया है. CV इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है रिलेटेड टू CV ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स. उसमें क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए एंड what is the proper way to make a CV and the CV which can attract professors and can get you really good research programs in top global universities. So here it is. सोनी का जो CV है उन्होंने नो डाउट हिज CGPA एंड एवरीथिंग एकेडमिक बैकग्राउंड वाज वेरी गुड. ऐसे एकेडमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स नॉर्मली गेट टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स एंड उनको जाना भी चाहिए. मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्या हैं, टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स, एंड दे शुड इवेंचुअली लैंड अप एज प्रोफेसर्स इन टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स ओनली. उनको प्रोफेसर और साथ में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, प्रोफेसर एंड अपना वेंचर चलाना चाहिए. तो अगर आप लोग का एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा है और थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एकेडमिक या रिसर्च के अंदर आपका है, अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करने का है, देन यू शुड गो फॉर हायर एजुकेशनल डोमेन्स. उसके बाद मास्टर्स का थीसिस आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए और थीसिस क्या है वो भी आपको लिखना चाहिए. मेरे को लगता है इसमें ईयर भी डाला जा सकता है कि कब आपने उसको किया है एंड हाउ यू हैव डन दैट. सो द पॉइंट वाइज व्हाट यू हैव डन in your master's thesis, then point wise in the bachelor thesis what you have done, because as a professor who is going to take Soni, I will be interested to see what project work you have done and accordingly I will be offering you PhD program. because जब PhD प्रोजेक्ट कोई प्रोफेसर लेके आता है तो वो देखता है आपको पाइथन आता है कि नहीं, अबेकस आता है कि नहीं, FEM आता है कि नहीं, आपने और कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स आप में है कि नहीं, वो चेक करता है और अकॉर्डिंगली आपको ऑफर करता है PhD प्रोग्राम एंड स्कॉलरशिप. कुछ अवार्ड्स एंड एकेडमिक अपने अचीवमेंट्स जो है वो आप लिख सकते हैं. दैट ऑल्सो गिव्स सम आइडिया टू द प्रोफेसर अबाउट अ बैकग्राउंड. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास जॉब है, अगर आपने जॉब किया है तो उसमें जरूर आपको रेफर करना चाहिए कि आपने जॉब्स में क्या क्या काम किया है. दैट यू शुड मेंशन एंड स्टार्टिंग विद द रीसेंट टू प्रीवियस जॉब्स आपको मेंशन करना चाहिए. पॉइंट वाइज आपने क्या काम किया है इसको ध्यान से देखना, सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्च इंटर्नशिप, येस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्लान कर रहे हैं कि टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट में जाना है एंड इफ़ यू आर स्टिल इन बीटेक और मास्टर्स, तो आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप करनी चाहिए. जैसे इन्होंने IIT मंडी से किया था और किस फील्ड में किया था दैट ऑल्सो ही इज़ रिटन, मेरे को किस फील्ड में रिसर्च एक्सपोजर है. बाकी द रेस्ट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द कॉलेज, वट एवर यू हैव डन, एंड टेक्निकल स्किल या सॉफ्टवेयर स्किल्स डिटेल में लिखनी है, क्या क्या सॉफ्टवेयर स्किल्स आपके पास थी. पब्लिकेशन अगर आपके पास है दैट गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर रिसर्च बैकग्राउंड. एंड येस अगर आपने कुछ और आपके पास टीचिंग एकेडमिक्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस है दैट ऑल्सो यू शुड मेंशन. मेंबरशिप आपको अगर मिल सकती है तो जरूर लेनी चाहिए. आजकल आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एकेडमिक इसमें जहाँ पे आप ले सकते हैं. देन ऑब्वियसली योर रेफरेंस विच यू हैव गॉट इट. ये है एक ऐसे स्टूडेंट का CV जो टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट में जिसकी सिलेक्शन हुई है, मेलबर्न इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया. इसका वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, आप उसको ज़रूर सुनना. और अगर आप मिलना चाहते हैं सोनी के साथ, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल यू विल गेट इट एंड देन यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन इंटरेक्ट विद हिम एंड यू कैन परस्यू योर जर्नी अकॉर्डिंगली. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स. कीप वॉचिंग द CVs of selected candidates. Thank you.